दिन 21 नवंबर साल 2024, एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने गंभीर युद्ध आरोप और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाते हुए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक नेता पर लगाए गए आरोपों की नहीं, बल्कि सत्ता, साजिश, युद्ध और न्याय के बीच चल रहे संघर्ष की है। 15 सालों तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू का नाम इजराइल की राजनीति में हमेशा ताकत और विवाद का एक प्रतीक रहा है। नेतन्याहू ने खुद को यहूदी राज्य का रक्षक बताया है, लेकिन उनके शासनकाल में गाजा और वेस्ट बैंक में लाखों मासूम और निर्दोष नागरिक मारे गए। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। साल 2023 में गाजा और हमास के बीच एक नए संघर्ष ने उनकी सत्ता के खिलाफ आवाज को और भी तेज कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 वो दिन जब हमास इजराइल पर हमला कर देता है। इस हमले में सैकड़ों इजरायली मारे जाते हैं। इससे सारा इजराइल आग बबूला हो उठता है और जवाब में नेतन्याहू गाजा पर बेहिसाब बमबारी का आदेश दे देते हैं। नेतन्याहू के इस आदेश से गाजा में हजारों मासूम और निर्दोष नागरिकों की मौत हो जाती है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और घरों पर बमबारी की जाती है। मानवीय सहायता को रोक दिया जाता है, जिससे भूख और बीमारी लाखों लोगों को घेर लेती है। लेकिन बदला लेने की आग में मशरूफ इजराइल ये भूल जाता है कि दुनिया के हर एक देश की नजर इन सारी गतिविधियों पर लगी हुई है और सारी दुनिया इसे एक अपने नजरिए से देख रही है। अंजाम स्वरूप दुनिया इसे एक युद्ध अपराध करार देती है, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू इसे इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए अपना पक्ष रखते हैं। पर इन सब बातों के बीच आईसीसी गाजा में हुई इन सब घटनाओं की गहन जांच शुरू कर देती है। 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक के बीच आईसीसी को पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं कि नेतन्याहू ने जानबूझकर मासूम और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है। नेतन्याहू पर भूख को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का और युद्ध नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगता है और 21 नवंबर 2024 को आईसीसी बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देता है और साथ ही ये बयान भी जारी करता है कि नेतन्याहू ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। ये न्याय की दिशा में पहला कदम है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई देश अपराधों के घेरे में खड़ा होता है और उसके पास कोई जवाब देने को नहीं होता है, तो यहाँ काम आता है वही सो कॉल्ड पुराना घिसा पिटा डायलॉग कि ये हमें बदनाम करने की साजिश है। ठीक यही बयान नेतन्याहू का सामने आया है जब से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। नेतन्याहू का कहना है कि ये यहूदी राज को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और उन्होंने आईसीसी को पक्षपाती बताते हुए इसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। זאת פשיטת רגל מוסרית. זהו צעד אנטישמי שיש לו מטרה אחת: להרתיע אותנו ממימוש זכותנו הטבעית להגן על עצמנו מול אויבים הקמים עלינו להשמידנו। उधर अरेस्ट वारंट ने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है। अमेरिका जो शुरुआत से ही इजराइल का समर्थन कर रहा था, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में अब वो भी न्यूट्रल हो गया है। यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देशों ने आईसीसी के इस कदम का स्वागत किया है। जहां यूनाइटेड नेशंस ने इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, वहीं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मूवमेंट ऑफ जस्टिस फॉर द इनोसेंट का नाम दिया है। ये पहली बार नहीं है जब बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगे हैं। साल 2015 में जब आईसीसी ने इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच शुरू की, तो नेतन्याहू ने आईसीसी अधिकारियों की भी जासूसी करवाई थी। साल 2021 में नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन हर बार वो अपनी ताकत और राजनीतिक दांवपेच के जरिए बच जाते थे। पर अब नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीति के बीच फंस गए हैं। अगर इजराइल आईसीसी को नेतन्याहू सौंपने से इनकार करता है, तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं और अगर नेतन्याहू आईसीसी के सामने पेश हो जाते हैं, तो ये उनकी राजनीति और इजराइल की छवि के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये कहानी सिर्फ एक अरेस्ट वारंट की नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि दुनिया में सबसे ताकतवर नेता भी न्याय से बच नहीं सकता। देखने वाली बात यह है कि नेतन्याहू की सत्ता ठहर रही है, लेकिन क्या न्याय की जीत होगी? आने वाले समय में यह देखना होगा कि नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी का यह कदम इतिहास में क्या जगह बनाएगा। क्या इस बार नेतन्याहू का अंत होगा या हर बार की तरह वो इस बार भी बच निकलेगा? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। दुनिया की नजरें अभी भी इजराइल की तरफ लगी हुई हैं। अब बस इंतजार है तो न्याय का। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करिए थोड़ा इंतजार।